जय श्री राम। प्रभु अनंत है, प्रभु की लीलाएं अनंत है। भगवान का एक प्रसंग, जब प्रभु माता सीता की खोज में वन वन घूमते हैं तो माता शबरी के दर्शन होते हैं। माता शबरी कहती कि प्रभु, मैं अनंत जन्मों से आपकी प्रतीक्षा में रही, आप आज मेरा उद्धार करने के लिए पहुंचे हैं। प्रभु कहते हैं कि आप हमारी माता हैं और कहिए कि आपकी क्या जिज्ञासा है, मैं क्या आपकी पूर्ति कर सकता हूं। माता शबरी कहती है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्तिहीन मनुष्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे जलहीन बादल होते हैं। तो प्रभु एक साधारण मनुष्य के लिए भी और मेरे लिए भी आप इतना उपकार कीजिए, इतनी कृपा कीजिए कि ग्रस्त रहते हुए भी एक मनुष्य भगवान की भक्ति में किस तरह से लीन रह सकता है। तो यहां पर प्रभु नवदा भक्ति समझाते हैं और नवदा भक्ति किस तरह से हम अपने ग्रस्त जीवन में भी रहते हुए प्रभु की भक्ति और प्रभु का प्रसाद पा सकते हैं। प्रभु कहते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। कि मैं तुम्हें नवदा भक्ति कहता हूं। प्रभु प्रथम भक्ति में कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कि जो पहली भक्ति है वो यही है कि आप कार्य में तल्लीनता दिखाएं, आप कुछ भी करें लेकिन समय समय पर आप संतों का संग करते रहें, संतों के वाणी सुने, संतों के चरण रज लें, वहीं आपका एक भक्ति का प्रारूप होगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर आप इस स्थिति में अगर संतों के दर्शन नहीं होते हैं तो दूसरी भक्ति जो मैं तुम्हें कहता हूं वो यह है कि मेरी कथाओं और मेरे प्रसंग, मेरे से जुड़ी बातों का आप स्मरण करें, आप उन बातों को अपने हृदय में धारण करें। ये भी एक भक्ति का रूप होगा और अंत समय में प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, अगर पूजा पाठ विधि विधान में हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते, फिर भी हमें स्मरण मात्र से प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तीसरी भक्ति में प्रभु कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान। कि आप अपने गुरु की शरणागत रहिए, अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा कीजिए। यह तीसरी भक्ति है और यह भक्ति अभिमान रहित तो होनी चाहिए। चौथी भक्ति, प्रभु कहते हैं कि चौथी भक्ति जो है वो कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। कि प्रभु की लीलाओं का गान करें, आप व्याख्यान करें, आप अपने बच्चों को बताएं प्रभु की लीलाओं के बारे में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आप गुरु से प्राप्त जो भी मंत्र है, और गुरु से प्राप्त यदि मंत्र नहीं है तो हम राम नाम का जाप करते रहें। और प्रभु के ऊपर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो विश्वास कभी टूटने न पाए। यही पांचवी भक्ति है। छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कि छठी भक्ति जो है वो इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र और छोटी छोटी बातों से वैराग्य धारण कर लेना ही मेरी छठी भक्ति है। सातवीं सम मोही मैं जग देखा। कि सातवीं जो भक्ति है वो
जब हम जगत को देखते हैं, जब हम संसार को देखते हैं, तो सबको प्रभु में देखें। मोते संत अधिक कर लेखा। और संत जब मिले तो भगवान से भी अधिक प्रेम उनको देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है गुरु के लिए तो कि गुरु गोविंद दोहु खड़े कहाँ के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। आठवीं जथा लाभ संतोष। और जो आठवीं भक्ति है वो एक संतोष करना कि जो प्रभु ने दिया वो पर्याप्त है, और जो उन्होंने दिया वो सब उनकी कृपा है, उनका धन्यवाद करें। सपने ही नहीं देखूं पर दोसा। देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात प्रभु ने माता सबरी को कही कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम पूरा जीवन इसी चीज में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन भगवान की यदि इस भक्ति को बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से सुन लिया जाए तो यहां पर प्रभु कहते हैं सपने ही नहीं देखूं पर दोसा, कि सपने में भी पराये दोष को नहीं देखना चाहिए। कौन क्या करता है, किसने कैसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम आधे से ज्यादा जीवन इसी वार्तालाप में गुजार देते हैं। तो प्रभु ने आठवीं भक्ति में बड़ी सुंदर बात कही है, सपने ही नहीं देखूं पर दोष। और नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही है हर्ष ने दीना। नौवीं भक्ति में प्रभु कहते हैं कि सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव हृदय में धारण करें और मेरा भरोसा करें। प्रभु कहते हैं कि मेरा भरोसा करें, प्रभु पर पूर्णतः भरोसा होना चाहिए, प्रभु पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। यही नवदा भक्ति है, यही प्रभु का प्रेम हम तक पहुंचाती है। यही नवदा भक्ति है जो प्रभु के चरण रज हम तक पहुंचती है। यही नवदा भक्ति है जो हम गृहस्थ के कार्यों में लगे हुए भी नो की नो भक्ति प्रभु को समर्पित करके और सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु एक तो मैं धारण कर ही लूं इन नवदा भक्ति में। और प्रभु बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, नवमो एक जिनके होई नारी पुरुष सराचर सचराचर को। इन 9 भक्तियों में से भी, चाहे वह स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चेतन कोई भी है, किसी के अंदर भी अगर ये नवदा भक्ति आ जाती है तो प्रभु मुझे प्राप्त कर लेता है। आप सभी प्रभु के अनन्य भक्त बने रहें और नवदा भक्ति आपके अंदर विराजमान हो। प्रभु आप सभी का कल्याण करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं मोहन सागर आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रभु में जानकर सभी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।